हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर मनीष फ्रॉम बी योर ओन डॉक्टर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साल्ट जो होता है जिसका नाम है आइसोट्रेटिनोइन। ठीक है जी, इसको हम ट्रेटिनोइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी डॉक्टर्स जो हैं इसको आइसोट्रेटिनोइन कहकर भी बुलाते हैं। तो इसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। ये बेसिकली जो है एक्ने की दवाई है। एक्ने यानी कि जो चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं उसकी दवाई होती है। तो हम इस दवाई के बारे में आज बात करने वाले हैं। और जब आपका डॉक्टर आपको इस दवाई को प्रिस्क्राइब करता है तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है दवाई किस लिए प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहला प्रयोग जो है मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब किसी को भी एक्ने यानी कि चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो उस स्थिति में आपके जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जो त्वचा के जो विशेषज्ञ होते हैं, उसकी भी ट्रीटमेंट देते हैं ट्रेटिनोइन उस टाइम पे। ठीक है, तो बेसिकली और कब देते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ पॉइंट। जब एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देती हैं उस स्थिति में जो है ट्रेटिनोइन जो है नेक्स्ट लेवल पर प्रयोग किया जाता है, खास करके जिसको मैं आपको बोल रहा हूँ कि आइसोट्रेटिनोइन। तो बेसिकली इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेडिसिन होती है, ये इसका जो ग्रुप है ये बेसिकली रेटिनोइड्स ग्रुप की दवाई है। ठीक है, ये त्वचा के विकारों को खास करके दूर करने के लिए, और कभी कभी जो है उन्होंने बताया है कि कभी कभी इसका प्रयोग जो होता है कैंसर जैसी स्थितियों में भी किया जाता है। जैसे ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है, बट यहाँ पर लिटरेचर में जो है मेंशन है। और ज़्यादातर डॉक्टर जो होते हैं स्किन के, इसका ऑइंटमेंट देते हैं। ऑइंटमेंट क्या होता है कि एक प्रकार की जो क्रीम होती है। ठीक है, तो ऑइंटमेंट इतना ज़्यादा जो है जोखिम भरा नहीं होता है जितना इसका अगर कैप्सूल या टैबलेट के रूप में अगर प्रयोग किया जाए। तो वीडियो की जो इसका जो लिटरेचर है उसकी शुरुआत कुछ अलग ढंग से है, लेकिन मैंने जो है बीच में ले जाकर के आपको बताया है कि भाई कुछ लोग क्या होता है कि वीडियो को स्किप कर देते हैं बीच में, उनको बड़ी जल्दी होती है, तो वो बहुत जल्दी से जानना चाहते हैं कि भाई किस बीमारी में इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक्ने पर यानी कि जो मुहासे होते हैं उस पर डायरेक्टली मैं इसको लेकर के चला गया था। दोस्तों, जब मैं इसके बारे में लिटरेचर पढ़ रहा था तो सबसे पहले लिटरेचर में मेरे सामने आया कि इम्पोर्टेंट वार्निंग, यानी कि जो है क्या चेतावनी इन्होंने यहाँ पर दी है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी अपनी ओर से जानकारी देना चाहूँगा। वो ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं इसका प्रयोग ऑइंटमेंट यानी कि जो ट्यूब्स आती हैं, यानी कि जो इसका एक प्रकार का जो ऑइंटमेंट होता है, मल्हम होता है, उसका प्रयोग ज़्यादातर लोग चेहरे पर उसी जगह पर लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर किसी को जो है मुहासे हुए हैं तो वो निश्चित रूप से उसके गाल पर होंगे, तो वो अपने गाल पर सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर जैसे यदि सपोज मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और ये उसके गाल के इतने एरिया पर जो है एक्ने हुए हैं, तो यहीं पर जो है इस पर्टिकुलर जगह पर ही इस दवाई का प्रयोग किया जाएगा। और जो है इससे ज़्यादा अधिक स्थान पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में दवाई लगाई जाती है। जो लोग इस दवाई का प्रयोग कर रहे हैं रेटिनोइड्स का यानी कि ट्रेटिनोइन का, अगर आप ऑइंटमेंट लगा रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका जो प्रयोग है वो हमेशा रात में किया जाता है, क्योंकि सुबह की जो रोशनी होती है सूरज की, उसमें ये रिएक्शन करने का इसका बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और जब लोग शुरुआत करते हैं, जब स्टार्टिंग करते हैं इस दवाई की, तो स्टार्टिंग में ये दवाई जो है बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। चेहरे पर उनको गाल पर खुजली और बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है। तो ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं कि ध्यान रखनी है। तो जिन लोगों को चेहरे पर खुजली होती है, धीरे धीरे समय के साथ जो है वो खुजली होना उनको बंद हो जाती है। ठीक है, खैर ये तो थी मेरी तरफ से दी गई जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं कि लिटरेचर यानी कि जो इसके बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर वो क्या कहती है कि यहाँ पर प्रेगनेंसी पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी है उनको कभी भी यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं ये किसी भी टैबलेट या कैप्सूल जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि टैबलेट या कैप्सूल के रूप में कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना है। जिन लोगों को प्रेगनेंसी है, कुछ भी हो जाए किसी भी स्थिति में, और ख़ास करके उन लोगों के लिए भी बता दिया है कि जिनको प्रेगनेंसी होने की संभावनाएँ हैं, जो न्यूली मैरिड जो महिलाएँ होती हैं, उनको भी यहाँ पर जो है इस दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि उनको पता नहीं चलेगा कि प्रेगनेंसी कब इस्टेब्लिश हो गई है, तो वो जो है इसका जो है एक विदेशों में इसका आई प्लेज के नाम से इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है कि डॉक्टर जो है वो रजिस्टर होना चाहिए आई प्लेज के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ जो है फार्मेसी जो आपको प्रिस्क्राइब करेगी वो आई प्लेज से रजिस्टर होनी चाहिए। बहुत सारे तामझाम दिए हैं। हमारा देश तो जो है इतने सारी जनसंख्या से भरा हुआ है कि यहाँ पर तो किसी को भी कोई भी दवाई जो है जो दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं होती है वो हमारे देश में अवेलेबल हो जाती है। हमारे देश में जो है ये भी एक अपने आप में गंभीर समस्या है। तो इसमें एक चीज़ और बताइए कि डू नॉट बाई आइसोट्रेटिनोइन ओवर द इंटरनेट। विदेश में यदि आप रहते हैं, भारत में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पर यदि आप फॉरेन में रहते हैं तो आप जो है आइसोट्रेटिनोइन को इंटरनेट पर ना खरीदें। बिल्कुल साफ चेतावनी दी गई है।
साथ में बता दिया है कि डू नॉट डोनेट ब्लड, ठीक है। तो जिन महिलाओं को, सबसे पहले तो है जिन महिलाओं को जो है गर्भवती हो सकती हैं, कोई भी संभावना है ज़रा सी दूर दूर तक भी, तो वो बिल्कुल भी ये टैबलेट या कैप्सूल जो है आइसोट्रेटिनोइन का यूज़ ना करें। एक्ने वल्गारिस या की जो कि होती है मतलब मुहासे वगैरह की बीमारियाँ, तो ब्लड भी डोनेट नहीं करना है जो लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ डू नॉट शेयर, मतलब शेयर मतलब क्या है कि अपने दोस्तों में वितरित बांटे ना उनको, है ना। यदि किसी लड़की को कोई चेहरे से संबंधित दिक्कत है, वो अपनी किसी भी सहेली को, दोस्त को जो है ना इस तरह की दवाइयाँ ना दे। उसका कारण क्या हो सकता है कि डॉक्टर ने बहुत सारी जानकारी लेने के बाद में जो है प्रिस्क्राइब की और दवाई दी हो किसी को, तो वो जो अपनी किसी सहेली को, खास करके जिसको बिल्कुल सेम लक्षण हो रहे हैं, कि सेम लक्षण आ रहे हैं, फिर भी उसको ना दे, ताकि वो जो है किसी समस्या में ना फंसे। हो सकता है कि जिसको वो दवाई शेयर कर रहे हैं वो प्रेग्नेंट हो, तो प्रेगनेंसी से इसका जो है बहुत ही खतरनाक, प्रेगनेंसी में इसका बहुत ही घातक परिणाम है। घातक जो है, यहाँ पर मैं सनी देओल की मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, घातक यहाँ पर मैं डेंजरस इसकी जो स्थिति है उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने बता दिया कि इस दवाई का प्रयोग किस प्रकार से करना है। तो भाई कैप्सूल जो होते हैं उनका प्रयोग तो डॉक्टर आपको लिख करके देगा, दिन में 2 बार कराएगा, पर कैप्सूल का प्रयोग कम होते हुए देखा है मैंने। ज़्यादातर जो है ऑइंटमेंट, या जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिया में मोस्टली जो स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं वो ऑइंटमेंट का प्रयोग करवाते हैं, ठीक है सर। तो उसका प्रयोग भी जो है बहुत सोच समझ कर, संभल करके प्रयोग करना है। क्या इस दवाई के कोई और दूसरे प्रयोग भी हैं? जी हाँ, सर्टेन स्किन कंडीशंस के दूसरी और प्रकार की स्किन की कंडीशन, या फिर स्किन के कोई और कैंसर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था। जो महिलाएं इसके कैप्सूल या टैबलेट का सेवन कर रही हैं, वो अपने बच्चे को दूध बिल्कुल भी ना पिलाएं, क्योंकि दूध जो होता है माँ का, उसमें भी ये बच्चों के शरीर में जा सकता है और गंभीर इसके जो है परिणाम हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि ये जो है अगर स्किन पर लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो है ड्राइनेस कर सकता है, रेडनेस कर सकता है, ठीक है जी, ड्राई स्किन कर देता है। ड्राइनेस जो है बेसिकली रूखापन करना, इसका बहुत ही नेचुरल, इसका प्राकृतिक प्रभाव है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा करता है। इसके साथ साथ फ्लशिंग कर सकता है। फ्लशिंग होता है बहुत ज़्यादा पसीने आना और एकदम बिल्कुल जो है बहुत तेज़ी से पसीना आना, उसको फ्लशिंग बोलते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग इसका जो प्रयोग करते हैं, जो लोग यूज करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ताकि दूसरे भी इसके बारे में जान सके कि आप इसका कितने समय से प्रयोग कर रहे हैं और आपको इससे कुछ नुकसान या फ़ायदा हुआ है तो, और क्या सावधानी आपको आपके डॉक्टर ने रखने के लिए बताई थी, ताकि दूसरे लोग भी आपके माध्यम से जान सके। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।